हम चाहते हैं कि दिल्ली में किसानों के हित में किसानों का आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेशर ग्रुप की तरह जन संसद बुलाई जाए। लोग तो गोदी मीडिया बोलते हैं, मैं तो सीधा मोदी मीडिया बोलता हूँ, तो उनकी बात बोल रहे हैं। वो तो अंबानीज अडानीज की बात तो मीडिया कर रहा है। अब वो बोलते हैं कि हम अगर 3 कानून रद्द करेंगे तो हमारा नाक कटती है। ये नाक की लड़ाई बना करके बैठ के किसान सड़कों पर है, सरकार पर असर नहीं हो रहा है। किसान नेताओं ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ, एक बड़ी बैठक हो रही है दूसरे दौर की। तय हुआ कि एक जनसंसद बुलाई जाए जिसमें जनता के नुमाइंदे जो एमएलए हैं, एमपी हैं, एक्स एमपी हैं, उनकी बैठक होगी। 22, 23 या 24 को हो सकता है। मेरे साथ सुखबीर सिंह हैं, पंजाब के विधायक हैं, लेकिन उनकी पहचान एक किसान आंदोलनकारी के तौर पर बन रही है। क्या लग रहा है, 50 दिन से ज़्यादा का समय, 100 से ज़्यादा किसानों की मौत, आगे का रास्ता क्या दिख रहा है विधायक जी? देखिए, मैं सुखपाल सिंह खैरा हूँ, एमएलए हूँ पंजाब का और फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक ऑल पार्टीज़ की बैठक चल रही है। उस बैठक का मकसद ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी किसान आंदोलन में किस तरह से प्रेशर डाला जाए, मदद की जा सके, उसको चर्चा करें। क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चा ने या किसान जथेबंदियों ने ये कहा है कि इसको हम नॉन पॉलिटिकल रखेंगे। अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल लीडर्स को हम अपनी स्टेज पर नहीं आने दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं कोई व्यापार करने के लिए थोड़ो बनी हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ बिजनेस करने के लिए थोड़ो बनी। वो तो लोगों को के इश्यूज़ को लेकर के संघर्ष करने के लिए बनी है। इसलिए आज ये मीटिंग चलाई है और इसका जो इनविटेशन थी, जो शुरुआत है, वो गुरनाम सिंह चड़ूनी जो बीकेयू के हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं, ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उनके साथियों ने उनके कहने पर आज तकरीबन 12-13 पॉलिटिकल पार्टीज अंदर बैठी हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, आरएलडी और आम आदमी पार्टी, पंजाब की कुछ पार्टीज। हम चाहते हैं कि दिल्ली में किसानों के हित में किसानों का आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेशर ग्रुप की तरह जन संसद बुलाई जाए। उसकी डेट और टाइम अंदर फाइनलाइज हो जाएगा, आपको 3 बजे के करीब बताया जाएगा। आप तो निर्दलीय अभी हैं, किसी पार्टी से नहीं है। लोग कह रहे हैं, खासकर किसान आंदोलन में जाता हूँ, वो कह रहे हैं कि तमाम अपोजिशन के जो नेता हैं वो सब डरे हुए हैं, डर के बैठे हुए हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेताओं की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। ऐसी बात नहीं है। हम तो चलो, जहाँ तक हमारी बात है, हम तो रोज़ धरने पे जा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर जाते हैं, टिकरी में भी गया हूँ मैं। कल मैं पलवल में था, परसों जो आपका है जो यूपी का बॉर्डर है, एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके established बारे में क्या- ये established किसानों की राय। गाजीपुर में था। देखिए, ऐसा है कि डरे नहीं हुए, लेकिन जब किसान जथेबंदियों ने आप ही बोल दिया कि आप हमारे में मुदाखलत मत करें, तब करके वो बाहर बैठे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि पॉलिटिकल लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो लो की हुई बहुत। जो पिछले काफ़ी अरसे से भ्रष्टाचार किया, देश को लूटा और जो कुछ किया, उससे उनका जो लोगों का भरोसा है ना, वो उनके ऊपर नहीं बन पा रहा है। इसलिए पर फिर भी सारी पॉलिटिकल जमात बुरी नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज भी देश में अच्छा काम कर रही हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के एक जन संसद की शक्ल में बीजेपी की सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए मीटिंग करी। मीडिया, खासकर अगर दिल्ली में आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, बगैर मीडिया की बात बनती नहीं है, प्रेशर नहीं बन पाता है, बड़ा जन आंदोलन है। मीडिया की भूमिका कैसे देख रहे हैं? वो तो साफ कह रहा है कि पंजाब के कुछ बड़े अमीर जो अढ़ाती हैं, जो ब्रोकर हैं, बीच के जो दलाल हैं, उनकी बैठक हो रही है। ये सब, ये वाली बैठक या आंदोलन की बात? आंदोलन वाली बात कह रहा हूँ। आप जो नेशनल मीडिया है, उसका तो नाम ही लोग तो गोदी मीडिया बोलते हैं, मैं तो सीधा मोदी मीडिया बोलता हूँ, तो उनकी बात बोल रहे हैं। वो तो अंबानीज अडानीज की बात तो मीडिया कर रहा है। वहाँ पर तो 100 से ज़्यादा तकरीबन मौत हो चुकी है। क्या वो एक कोई ड्रामा करने के लिए लोग हैं? और आप वहाँ पर जाकर के देखेंगे, हर वर्ग के लोग, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, सब लोग, और बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी, ट्रॉलीज में ट्रैक्टर के ऊपर टेंट लगा करके पिछले 2 महीने से बैठे हैं। कोई अमीर आदमी बैठ सकता है इतनी सर्दी में? अमीर तो ये लोग हैं। और वो मीडिया है जो इनको बोल रहा है, वो बैठे हैं अंदर अपने स्टूडियोज़ में हीटिंग ऑन कर करके और इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के, पर लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ और आंदोलन बहुत मजबूत है। और शायद मॉडर्न इंडिया का
इमरजेंसी के बाद अगर कोई आंदोलन इतना बड़ा देखा है लोगों ने तो ये पहली बार देखा। मेरे कई दोस्त हैं आरएसएस में, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और आरएसएस को साफ साफ कहा गया है कि ये पंजाब का आंदोलन है, पंजाब में बीजेपी के लिए ऐसे भी कुछ नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, रेस्ट ऑफ इंडिया में इसका कोई पॉलिटिकल असर नहीं होगा। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ा सर्वे आया है जिसमें अगर बोला कि अगर आज इलेक्शन होगी तो बीजेपी को 300 की बजाय 100 सीट मिलेगी। तो अब तो मोदी की मर्जी है कि 200 सीट कम करवानी है, क्योंकि ये आंदोलन वो जो मर्जी कहें, ये किसानों का आंदोलन है। इस आंदोलन का इफेक्ट सारे देश में है। ये ठीक है कि पंजाब हरियाणा ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, सारी स्टेट्स में फैल चुका है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बीजेपी को आने वाले जो भी चुनाव होंगे उनमें पता लगना शुरू हो जाएगा। डर क्यों नहीं रही है सरकार? एक मैसिव आंदोलन है, मैं खुद गवाह हूं, मैं देख रहा हूं, एक मैसिव आंदोलन है, लेकिन नहीं, वो डरे तो अमित हुए शाह हैं। मोदी पर असर नहीं पड़ रहा है। डरे हुए हैं। अब वो बोलते हैं कि हम अगर 3 कानून रद्द करेंगे तो हमारा नाक कटती है। ये नाक की लड़ाई बना करके बैठ के हैं, गलत बात है। अगर देश के लोगों की आप बात सुनेंगे तो वो नाक कटने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर को कैसे अंदर देख बुला रहे हैं? रहे हैं। एक सवाल गलत है, सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट, गलत है, गलत। ये नहीं है क्या जो नोटिस आया है किसानों को, उस पर क्या अंदर बुला कहेंगे? रहे हैं आप। तो देखिए, ये पंजाब के विधायक हैं, एमएलए हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक चल रही है, और मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ये पंजाब का आंदोलन है और पंजाब में बीजेपी के लिए वैसे भी कुछ करने को ज़्यादा नहीं है। मीडिया के बगैर ये आंदोलन दम तोड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसानों के जज्बा देखिए कि वो 50 दिन के बाद भी डटे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इस आंदोलन को सैंपथी मिल रही है। आज नेताओं की बैठक हो रही है, उनका कहना है कि वो एक जनसंसद बुलाएंगे दिल्ली की सड़कों पर। तो अब किसान आंदोलन जो है उसको राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं